हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से अलंकार के विषय में जानेंगे। ये अलंकार का दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार को पढ़ा। इससे आगे आज इस वीडियो में यमक और श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार शब्द जो है उसका अर्थ होता है आभूषण। तो जिस प्रकार से आभूषण धारण करने वाले के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, काव्य को अधिक ग्राह्य बनाते हैं। तो पढ़ते हैं यमक और श्लेष को। यमक अलंकार, जब कोई शब्द या वर्ण समूह है अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। एक शब्द एक से अधिक बार आए और जितनी बार आए उतनी बार उसका अर्थ अलग होता है। उदाहरण से समझो, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा शब्द 2 बार आया है और 2 बार 2 अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ घटा शब्द दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहली बार बादलों के जमघट के लिए और दूसरी बार कम हुआ के लिए, अतः यहाँ यमक अलंकार है। विशेष यमक अलंकार में कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उसका कुछ अंश उसी क्रम में दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक अलंकार ही होता है। तो पूरा शब्द दोबारा न आकर के कुछ अंश ही दोबारा आता है, वहाँ यमक होता है। इस दृष्टि से यमक के 2 भेद हो गए। अभंग यमक, जहाँ पर शब्द भंग नहीं हो, उसके खंड नहीं हो, वहाँ पर अभंग यमक होता है जब पूरे शब्द की आवृत्ति होती है। उदाहरण, कबीर सोही पीर है जो जाने पर पीर। यहाँ पर पीर शब्द 2 बार आया है, दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ में है। कबीरदास जी कहते हैं कि वही आराध्य है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। पहला पीर शब्द जो है वो आराध्य के लिए, ईश्वर के लिए, और दूसरा जो है वो पीड़ा के लिए आया है। अगला उदाहरण है, सारंग ने सारंग गयो सारंग बोलो आय, जो मुख से सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। यहाँ पर 5 बार सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है, 5 बार सारंग शब्द आया है। और देखो इसका अर्थ जो है, यहाँ पर प्रथम जो सारंग शब्द है इसका अर्थ है मोर। दूसरी बार जो सारंग शब्द आया है इसका अर्थ है सर्प। तीसरी बार सारंग शब्द का अर्थ है बादल। और चौथी बार जो सारंग शब्द है उसका अर्थ है शब्द। यहां पर इसका अर्थ सर्प ही है। सारंग ने सारंग गयो, यानी मोर ने सारंग सर्प को पकड़ रखा है और इतने में ही बादल उमड़ घुमड़ करके आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में बादलों को देख करके जब मोर बोलेगा, मोर के मुंह से शब्द निकलेंगे, तो उसके मुख में जो सारंग है वह छूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ये इसका अर्थ है। सभंग यमक, यानी जब शब्द पूरा न आकर के उसका कुछ अंश आता है, अंश की आवृत्ति होती है, या शब्द को तोड़ करके भंग करके उसकी आवृत्ति की जाती है। जब शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार होती है परंतु शब्द को तोड़कर आवृत्ति देखी जाती है। तो पर वारू उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी के समान। 3 बार उर्वशी शब्द आया है, लेकिन दूसरी बार जो उर्वशी शब्द आया है वह एक शब्द न होकर के यहाँ पर शब्द को तोड़ करके 2 शब्द बनाए हैं। उर हृदय और बसी निवास करना, हृदय में निवास करना। तो यहाँ पर भी क्या है, यमक अलंकार है, लेकिन शब्द खंडित हुआ है, शब्द को तोड़ा गया है, इसलिए सभंग यमक अलंकार है। पहली बार जो उर्वशी शब्द आया है उसका अर्थ है अप्सरा, एक देवलोक की अप्सरा।
दूसरी बार उर्वशी शब्द जो है उसका अर्थ है हृदय में बसी, पद में तोड़कर की आवृत्ति की गई है। तीसरी बार उर्वशी शब्द का अर्थ है गले का आभूषण। तू मोहन तू पर वारो उर्वशी, कि राधा जी तुम इतनी चतुर हो, इतने सुंदर हो कि तुमके ऊपर देवलोक की अप्सरा को न्योछावर किया जा सकता है, क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में इस प्रकार से बसी हुई हो जैसे गले का आभूषण बसा हुआ होता है। ये इसका अर्थ है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। 4 बार मन का शब्द आया है, लेकिन 2 बार जो है वह क्या है, शब्द को तोड़ करके आवृत्ति की गई है, इसलिए यहां पर सभंग यमक है। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, एक ही शब्द के कई अर्थों का चिपके रहना। अतः जहां एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, सीधा सीधा वहां पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से आप समझो, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होय। तो यहाँ पर बारे शब्द और बढ़े शब्द के 2 अर्थ हैं। दीपक के संदर्भ में अलग अर्थ है और कपूत के संदर्भ में अलग अर्थ है। उसी प्रकार से बढ़े का दीपक के संबंध में अलग अर्थ है और कपूत के संबंध में अलग अर्थ है। तो एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। यहाँ दीपक और कुपुत्र दोनों संदर्भ में बारे के 2 अर्थ हैं। दीपक के संदर्भ में जलाने पर और कुपुत्र के संबंध में बचपन में। तथा बढ़े के भी 2 अर्थ हैं, दीपक के संदर्भ में बुझाने पर और कुपुत्र के संबंध में बड़ा होने पर। यानी रहीमदास जी कह रहे हैं कि दीपक की और कुल में उत्पन्न कुपूत की एक ही समान की गति होती है। जब दीपक को जलाया जाता है और कपूत जो होता है उसका बचपन होता है, उस समय ये उजियारा करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। लेकिन जब दीपक को बढ़ा दिया जाता है, अंधेरा हो जाता है और कपूत भी बड़ा होकर के गलत कार्य करेगा, इसलिए वह भी क्या होगा, कुल के लिए अंधेरा ही उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष के भेद। शब्द के अर्थ को ग्रहण करने की दृष्टि से इसके 2 भेद हो जाते हैं। अभंग श्लेष, शब्द जहाँ पर भंग नहीं हो, टुकड़े नहीं हो, जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही उससे कई अर्थ निकले, वहाँ अभंग श्लेष होता है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर सुबरन शब्द जो है उसमें श्लेष है, पूरा शब्द है, खंड नहीं है, इसलिए अभंग श्लेष है। तो सुबरन का जो अर्थ है वो कवि के संदर्भ में अलग है, व्यभिचारी के संबंध में अलग है और चोर के संबंध में अलग है। तो सुबरन का अर्थ कवि जो है वो क्या ग्रहण करेगा, अच्छे वर्ण। व्यभिचारी सुंदर रंग या सौंदर्य इसका अर्थ लेगा और चोर के संबंध में सुबरन का अर्थ होता है सोना। सभंग श्लेष, जहाँ शब्द के टुकड़े करने पर एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ सभंग श्लेष होता है। सभंग शब्द से ही विदित होता है कि जब शब्द का भंग किया जाएगा, उसके खंड किए जाएंगे, उसके टुकड़े किए जाएंगे, तब श्लेष निकले, वहां पर सभंग श्लेष होता है। चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर वृषभानुजा शब्द जो है इसका खंड करने पर ही यहाँ पर श्लेष निकलेगा और खंड होंगे वृषभानु प्लस जा, वृषभानु की बेटी अर्थात राधा, ये अर्थ निकलेगा। और दूसरा जो खंड होगा वृषभ प्लस अनुजा,
बैल की बहन गाय, और हलधर के भी दो अर्थ हैं, बलराम और हल को धारण करने वाला बैल। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही।